केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल का 6.3, ठीक है। देखिए पी किसके लिए सिंबल है, फास्फोरस के लिए, और ये है क्लोराइड। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फास्फोरस, 5 एटम्स है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये रहा सिंगल क्लोरीन, ठीक है। आर एट इक्विलिब्रियम, अगर हमसे इक्विलिब्रियम कह रहा है तो हमारा सीधी सी बात है कि ये आ गया Kc, ठीक। और ये तीनों को जब इक्विलिब्रियम में कह रहा है तो क्या कह रहा है, एंड हैविंग कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड हैविंग कॉन्सेंट्रेशन, इनके कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज दे दिया है मोलारिटी फॉर्म में। क्लोरीन का रहा ये ट्राइक्लोराइड का, और ये रहा पेंटाक्लोराइड का, तीनों के कॉन्सेंट्रेशन दे चुका है। और कह रहा है कैलकुलेट Kc फॉर रिएक्शन, हमको साथ में रिएक्शन दिया। आइए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमारे पास में दिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन, इसको एक फॉर्मूली फॉर्म में दिया है, दैट इज रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये हमको तीनों की अलग अलग मोलारिटी दे दे रहा है। हमको ये पता है कि अगर ये हमारे पास में प्रोडक्ट है तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यूमरेटर, और अगर ये रिएक्टेंट है तो ये होना चाहिए डेनोमिनेटर। लुक एट हियर, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। क्लियर है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, ये कौन है बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। चलिए हम इसको सबसे पहले हमारा फॉर्मूला फॉर्म में लिख देते जो हमको दिया है, दैट इज PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है हमारा रिएक्टेंट, और ये रहा हमारा प्रोडक्ट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। लुक एट हियर बच्चों, ये रहा हमारा फॉर्मूला। हम लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कौन है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है PCl3 और ये रहा Cl2। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे फास्फोरस सिंगल है, यहाँ पे फास्फोरस सिंगल है, यहाँ पे क्लोरीन 5 टाइम्स, और यहाँ पे दोनों भी टोटल क्लोरीन 5 टाइम्स, यानी कि हमको ये जो केमिकल फॉर्मूला दिया है वो बैलेंस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक भी कोएफिशिएंट, क्या सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है जो इनकी डिग्रीज में बने, जो इनकी पावर बनेगा। यहाँ पे एक भी सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, ना 2 ना 3 ना 1, कुछ भी 1 है, कुछ भी नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक। आइए हम इसकी गिवन वैल्यूज को लिख देते हैं। यहां पर हमारे पास में ट्राइक्लोराइड की वैल्यू है 1.59 मोल्स, मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म में है वो, एंड क्लोरीन की है 1.59 मोल्स अपॉन PCl की वैल्यू दिया है हमको PCl5 दिया 1.49, और ये है सिंगल टाइम्स 1.49 मोल्स। फाइंड करते हैं 1.59, ये रहा स्क्वायर, ये रहा 1.49, ठीक। 1.79, ठीक, ये रहा हमारा वैल्यू। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर 6.4, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 4.24 at 800 डिग्री K फॉर द रिएक्शन। हमको पहला वाला Kc दे चुका है। चलिए हम लिख लेते हैं इसको बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं, कभी भी हम कोई मैथ्स बनाना चालू करते हैं इसको गिवन से चालू करते हैं। हमको Kc का वैल्यू दे दिया 4.24। चलिए हमको एक इक्वेशन दे दिया है, लुक एट हियर, व्हाट इज दिस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चारों भी देखिए कंडीशंस
गैस 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 है, यानी कि होमोजीनस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हमको सॉल्व करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ये दिया है ये दिया है। चलिए अब नया इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करो, कह रहा है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 H2CO एंड H2O जो है वो इस डिग्री पर है। ठीक है, यहां तक के रुक गए हम। अब ये जो सेकेंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे रहा है बच्चों, वो क्या दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो वाटर है हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर। चलिए H2O जो है आर प्रेजेंट इनिशियली एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेसिमल 1 मोल। मोल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोल पर लीटर है, दिस इज मोलारिटी। तो हमको सेकंड कंडीशन ये दिया, तो हम लिख देते हैं एट इनिशियली मोलारिटी ऑफ CO इक्वल्स टू 0.1 मोल पर लीटर है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे इसको, एम को क्या बोलते हैं, मोलारिटी को क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। दूसरा बच्चों दे रहा है H2O, H2O का भी सेम कंडीशन में दे दिया हमको। ये हो गया हमारा गिवन का बॉक्स कंप्लीट। ठीक, अब हम अपना इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज CO प्लस H2O। ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल, और ये रहा CO2 प्लस H2O। ये रहा 0.1 m और ये रहा 0.1 m। डन, यही हमको दिया है ना। ठीक, अब ये बताइए जब कोई चीज बन रही है, ठीक है, मान लो ये 0.1 है और ये 0.1 आपस में मिले, ये दोनों भी आपस में मिले और एक नया प्रोडक्ट बनाए। लेट्स, मैंने इस प्रोडक्ट का नाम रखा x। ठीक है, मैंने जैसे इस प्रोडक्ट का नाम x रखा तो हम बोल सकते हैं कि ये इसी में से बने थे। डन ना, और ये वाला भी x है क्योंकि यहाँ पर सेम चल रहे हैं, मेरे को सेम प्रोडक्ट मिल रहा है ना, मतलब मेरे को सेम मोलारिटी वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का नाम रख दिया x। कौन थे ये थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उस कंडीशन में जिस रिएक्टेंट से ये बने हैं, अगर मान लो मैं इसको यहां से ऐसा कर दूं तो मेरा सारा फॉर्मूला बैलेंस में चल रहा है, यस और नो। यहाँ पर जो 2 प्लस हुआ था वो यहाँ पर दोनों माइनस हो रहा है, तभी तो बैलेंस होगा ना। मुझे मोलारिटी तो इसी को मेंटेन करनी थी। डन, आप लोगों को समझा आपने क्या किया, कोई भी चीज को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर भी उतना ही अमाउंट रखना पड़ता है और यहाँ पर भी उतना ही अमाउंट रखना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने यहाँ पे 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 रखा है, तो यहाँ पे बनाने के समय हम क्या सिखाते हैं स्टैंडर्ड 3 में, स्टैंडर्ड 6 में बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि यहाँ पर आप रख दीजिए -3। क्या सिखाते हैं हम, यहाँ पे रख दीजिए -3। नहीं, हम ये नहीं सिखाते, हम क्या बोलते हैं, इसको 7 बनाना है ना, इसको 7 बनाना है तो x की वैल्यू फाइंड करिए। x की वैल्यू फाइंड करने के समय बोलते हैं यहाँ पर -3 रखिए और यहाँ पर +3 रखिए, और बताइए +3 और -3 की वैल्यूज क्या होती है, -3 और +3 की वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ पर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया और कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया। जस्ट लाइक टू दैट वन, यहाँ पर हमने जो ऐड किया उसको हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, यानी हमारी मोलारिटी जो इनिशियल कंडीशन में थी वो इनिशियल कंडीशन में रहेगी, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। एज यूजुअल हम केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट थे कौन थे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मोलारिटी यानी कि मोल पर लीटर वैल्यू कितनी हो गई, x। लेट मोलारिटी, मोलारिटी लिखने के बजाय आप लोग कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे तो भी सही है, ऑफ H2O, सॉरी H2 and CO2 is x। ठीक है, आ जाइए हमारे फॉर्मूला में, इसको अब हम आगे बनाते हैं। ये रहा फॉर्मूला, CO प्लस H2O इक्विलिब्रियम CO2 प्लस H2। ये रहा 0.1 माइनस एक्स m प्लस 0.1 माइनस एक्स m x प्लस x। आइए हम केसी का फॉर्मूला बनाते हैं। हमारा केसी का ये रहा फॉर्मूला बच्चों का, क्या पढ़ रहे हैं हम, भूलना ही नहीं है, मास एक्शन पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। यहां पर ऊपर में रहता है बच्चों प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर रहता है रिएक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कौन था,
CO2। क्या हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत थी? अगर बैलेंस करने की जरूरत होती तो हमारे पास सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता जो कि पावर के फॉर्म में जाता। यहाँ पर देखिए पावर के फॉर्म में है ना, पर उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सेम टू सेम कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो हम वैल्यूज लेकर आए, ये वाली वैल्यूज जो लेकर आए इसको यहाँ पे रख देते हैं। देयरफॉर Kc इक्वल्स टू CO2 और H2 का कितना हो गया x, बॉक्स है बच्चों, नीचे कितना हो गया 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स। अब इसको गौर से देखिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा एक इडियम आ रहा है, किसका इडियम से बच्चों? ये इडियम से हमारा क्लास 8th का। कौन सा इडियम है? a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इस इडियम्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों भी स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। डन, समझ गया आप लोग को? चलिए, इसको हमने स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर साथ में हमने केसी की जो वैल्यू हमको शुरू में दिया था हम उसको लिख देते। वेयर इज अवर केसी वैल्यू? दिस इज 4.24 इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4.24 इक्वल्स टू, आइए इसको हम अब फॉर्मूला को ओपन करते हैं, दैट इज 0.01 माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। बच्चों इसको डायरेक्टली मैंने 0.1 मल्टीप्लाइड 0.1 इक्वल्स टू 0.01 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं इसको सिस्टमैटिक करती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जनरली हमारा जो स्क्वायर फॉर्म होता है फर्स्ट में होता है, तो मैं लिख देती हूँ बच्चों x का स्क्वायर, ये वाला लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 4.24। लोग मैं इसको सिस्टमैटिक कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर ये आ गया सेकंड वाला हमारा 0.2x। लुक एट हियर, ये वाला पॉइंट इसके पास आ गया बच्चों, और ये रहा प्लस सेकंड थिंग, चलिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 0.01, ये हमने फाइंड किया। चलिए नेक्स्ट, इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, डेसिमल कितने के बाद लगाना था? 3 के बाद लगाना था, हमने लगा दिया। देयरफॉर ये हो गया 424, डेसिमल कितने के बाद था? 1 10 100,000, यहाँ पे लग गया 0 और ये हो गया डेसिमल। एक काम करते हैं बच्चों, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए इसको पूरा एक सिस्टमैटिक करते हैं। इस वाले x को हम इसके पास लेके जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर मैं इधर अंदर लेके गई हूँ बच्चों, माइनस 0.848 एक्स प्लस 0.0424, ये हो जाएगा 3.24। आ जाइए लिख देते हैं, यहीं पर साथ में लिखते जाएंगे 3.24 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाया तो क्या हो गया? 0 हो गया, जिसकी वैल्यू 0 थी। ये हो गया 0.848 एक्स प्लस 0.0424 इक्वल्स टू 0। आइए अब हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। आप लोग को 10th का फॉर्मूला आई होप अभी तक के याद होगा। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये है मेरा a, ये है b और ये है c। हमको पता है, हम बना के आ चुके, हमको बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है अभी। चलिए इसमें वैल्यू रख देते 0.848 प्लस माइनस अंडर रूट का साइन। नाउ b का स्क्वायर कितना हो गया? 4.848 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड 3.24
मल्टीप्लाइड सी है बच्चों 0.0424। निकालिए आप लोग की कैलकुलेटर और कैलकुलेट करना चालू करिए। 2 मल्टीप्लाइड ए की वैल्यू क्या मिली है हमको 3.24। ठीक है। चलिए 0.4118 0.4118 अपॉन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये रहा डेसिमल। ये प्लस माइनस है, यू कैन डू। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 0.848 माइनस 4118 0.4118 अपॉन 6.48। फाइंड योर वैल्यूज। ठीक है। 0.194 और ये हो गया बच्चों 0.067। क्लियर। ये x क्या है बताइए जल्दी से। इतना सा मैथ्स बना के आ गया, क्या था x? x जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किए थे। विच प्रोडक्ट? लुक इट हियर। ये वाले जो हमने प्रोडक्ट फाइंड किए थे ना, इस वाले प्रोडक्ट की मोलारिटी यहां पे हमने रखा था। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में।